फोर्थ एपिसोड में व्यूवर्स हम देखते हैं कि वेडनेसडे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुर्दा घर में जाती है, जहां इसको इस आदमी की लाश देखनी थी जिसका कल रात मर्डर हुआ था। इसके साथ हाथ भी जाता है। हाथ पहले अंदर चला जाता है और तमाम कैमरास पर चिंगम चिपका देता है। उसके बाद वेडनेसडे को भी अंदर बुला लेता है। अब वेडनेसडे हाथ से कहती है कि तुम और बहुत सारे मुर्दों की फोटोकॉपीज ले लो, और खुद वो उस लाश को ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते ढूंढते उसको वो लाश मिल जाती है। जब वो उस लाश को देखती है तो उसके ऊपर बहुत सारे निशानात होते हैं। अब दूसरे कमरे में हाथ फोटोकॉपी ले रहा होता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा हो। वो जल्दी से वेडनेसडे के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। अब कमरे की तरफ पुलिस वाला और एक डॉक्टर आ रहा होता है। पुलिस वाला यानी कि टेलर का फादर। पुलिस वाले को डॉक्टर बताता है कि ये मॉन्स्टर इसका पाँव पूरा नहीं लेके गया, बल्कि इसका पाँव यहाँ पर मौजूद था और उसकी उंगलियां नहीं थी, यानी कि मॉन्स्टर सिर्फ उंगलियां ही लेके गया है। अब वो जा ही रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक ड्रॉ का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब डॉक्टर ड्रॉ की तरफ जाता है तो उसमें वेडनेसडे होती है। वेडनेसडे ऐसे ही शो करवा रही होती है कि जैसे वो बिल्कुल मर चुकी हो। अब वेडनेसडे अपने साथ प्रूफ इकट्ठे करके अपने कमरे में ले जाती है और उसमें लगा देती है, जिनको देखकर इनर्स बेहोश हो जाती है क्योंकि इनर्स को खून खराबा बर्दाश्त नहीं था। अब वेडनेसडे अपनी क्लास में जाती है। क्लास में वो क्या नोटिस करती है कि जेवियर की गर्दन पर कुछ निशानात हैं, जैसे किसी ने इसको पंजा मारा हो। इन निशानात का पता लगाने के लिए इसके सीक्रेट आर्ट रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर की तस्वीरें लगी होती हैं। अब वेडनेसडे वहाँ से कुछ तस्वीरें चुरा लेती है। जब वो बाहर आती है तो इसको जेवियर मिलता है, लेकिन वो जेवियर को ये शो नहीं करवाती कि वो अंदर भी गई थी। जेवियर इसको डांस के लिए पूछता है। अब वेडनेसडे को मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करनी थी, इसलिए वो डांस के लिए हाँ बोल देती है। अब ये जाकर अपनी रूममेट इनर्स को बताती है कि मैं भी कपल डांस करूंगी, जिस पर इनर्स बहुत खुश होती है और इसको अच्छी सी ड्रेस दिलाने के लिए शहर ले जाती है। लेकिन वेडनेसडे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये वापस आ जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले को वो तस्वीरें देती है जो कि वो जेवियर के कमरे से लाई थी, लेकिन पुलिस वाला हैंकी बैंकी मारना शुरू कर देता है। वो इसको रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हेड ऑफिस से कॉल आती है और वो पूछते हैं कि तुमने उस केस के बारे में क्या रिपोर्ट बनाई है। अब इसको मजबूरी के तौर पर वेडनेसडे की बातों पर ध्यान देना पड़ता है। वो उन तस्वीरों को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कोई पुख्ता सबूत चाहिए। जब वो बाहर आती है तो इसको टेलर मिलता है। टेलर इसको डांस के लिए पूछता है, लेकिन ये मना कर देती है क्योंकि अब ये पहले ही डांस के लिए जेवियर को बोल चुकी थी। उधर इनर्स को भी अपना डांस पार्टनर मिल चुका था। अब वेडनेसडे सारी तस्वीरों और सारे सबूतों को लेकर ऑलिडेगर के रूम में चली जाती है, क्योंकि वेडनेसडे दोस्त ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब वेडनेसडे ऑलिडेगर को ये सारी बातें बता ही रही होती है तो इनमें से एक तस्वीर को वो पहचान लेता है, जिस पर एक दायरा होता है। इस दायरे को देखते ही बोलता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, ये जगह कहाँ है। वो जगह एक गुफा थी। ये दोनों उस गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। अब जब वो ये गुफा के अंदर जाते हैं तो इनको बहुत सारे अजीबो गरीब निशानात मिलते हैं। वेडनेसडे को एक नाखून भी मिलता है जो कि मॉन्स्टर का था। अब ये नाखून को अपने पास रख लेती है। अब इसके डीएनए को मैच करने के लिए भी किसी चीज की जरूरत थी। अब वो दोबारा जेवियर के रूम में जाती है और वहां से इसको वो रुमाल मिलता है जिससे जेवियर ने वो जख्म साफ किया था। अब वहां पर जेवियर आ जाता है और वो जेवियर से पूछती है, उससे लड़ना शुरू कर देती है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। लेकिन जेवियर कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि मुझे भयानक भयानक ख्वाब और झलकियां नजर आती हैं जिनमें मॉन्स्टर होता है, और मैं ये सारी पेंटिंग बनाता हूँ। और इसी पेंटिंग में मैंने मॉन्स्टर की पेंटिंग बनाई और पेंटिंग में से हाथ ने निकलकर मुझे पंजे मार दिए। लेकिन वेडनेसडे इसकी बात पर यकीन नहीं करती और इससे लड़ पड़ती है। अब ये दोनों डांस के लिए भी नहीं जा रहे होते। अब ये रुमाल और नाखून का डीएनए करने के लिए पुलिस वाले को दे आती है। अब वो ओरिजिन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि जब सारे डांस करेंगे तो हम गुफा के अंदर जाएंगे और मॉन्स्टर को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ हाथ एक चिट्ठी लिखता है और वो टेलर को पार्टी पर इनवाइट कर लेता है वेडनेसडे के साथ डांस करने के लिए। अब आगे हम क्या देखते हैं कि सब लोग डांस के लिए आ जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था। अब वहाँ पर टेलर भी आ जाता है। टेलर जब वेडनेसडे के रूम में जाता है तो वेडनेसडे हैरान रह जाती है। अब वो रेडी होकर नीचे आती है तो इसका दोस्त इसको गुफा में जाने के लिए बोलता है, लेकिन ये मना कर देती है। वो कहता है ठीक है तुम ना जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन ये इसे मना करती है कि वो जगह पर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। लेकिन वो इसकी एक बात नहीं सुनता और जंगल की तरफ चला जाता है। अब हॉल में डांस स्टार्ट हो जाता है और वेडनेसडे भी डांस करती है। वेडनेसडे डांस कर ही रही होती है कि खून की बारिश होने लग जाती है। अब वेडनेसडे को बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन जब वो खून को टेस्ट करती है तो क्या देखती है कि वो खून नहीं बल्कि
पेंट है। अब खून से फिसल फिसल कर सब लोग उसके अंदर लगने लगते हैं। जैसे उसके अंदर लोग लगते हैं तो उसको एक झलकी दिखाई देती है। झलकी में क्या देखती है कि इसका दोस्त जंगल की तरफ अकेला ही चला गया है। अब ये जंगल की तरफ भागती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ भागती है वो देखती है कि इसका दोस्त जख्मी पड़ा है क्योंकि मॉन्स्टर ने इस पर हमला कर दिया था। अब यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।